बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी फैलाया हुआ है सियासत के अंदर, वो एक नाकाबिले फरामोश ये इनका होगा ज़िंदगी का कैरियर। तो नाज़रीन, ये शख्स जब भी इक़्तिदार से बाहर हुआ तो ये अतावला हुआ, बावला हुआ, सबको जो मुंह में आए बोलते रहे, जो मुंह में आए बोलते रहे। इनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है कौन क्या है, बस बोलना है। इक़्तिदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब इसके बेटे को इक़्तिदार मिल गया, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने बेटे के इक़्तिदार की खातिर सिर्फ लगा हुआ है। अब तुर्की में सैर करने गया, मुल्क में क्या हालात हैं वो इसको नहीं पता। नाज़रीन, आज जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस्लाम में तो, हमारे दीन में तो ये बताया गया है कि अगर आपके कपड़े आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं वो भी नापास रखें। और मौसूफ़ मौलाना फजल रहमान साहब ने जायदाद कितनी बनाई है और ये दीन के ठेकेदार बने हुए हैं और फतवे जारी करते हैं हर एक के ख़िलाफ़। और इनका काम यही है, जो भी इनके ख़िलाफ़ बोलता है उसके लिए फतवा जारी कर देते हैं। क्योंकि फतवे तो इनके पास पड़े हुए हैं थोक के हिसाब से। जन्नत की टिकटें भी इनके पास हैं, दोज़ख के सर्टिफिकेट भी इनके पास हैं। तो नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रॉपर्टी है, जो करोड़ अरबों में रुपए में है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं और चीखते क्यों हैं इतना। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो DI खान में, जहाँ ये रहायश पजीर हैं खुद, वहाँ इनके 2 घर हैं। इसके अलावा शोरकोट में घर है इनका। 5 एकड़ अराजी है और 25 लाख रुपए कमर्शियल अराजी है इनके पास। फिर इनके जो फ्रेंड मैन है गुल वज़ीर, और बेटों के नाम पे 3777 कनाल अराजी है। इस्लामाबाद में बंगला है, दुबई में फ्लैट है, कराची पेशावर में दुकानें हैं इनकी, चक शहजाद में 3 अरब की ज़मीन की खरीदो फरोख्त की है इन लोगों ने। और आप ये अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद में बंगला है वो कितने करोड़ का बंगला होगा। दुबई में फ़्लैट हैं, पता नहीं कितने फ़्लैट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। फिर कराची पेशावर में दुकानें हैं जो इन्होंने किराए पे दी हैं, प्रॉपर्टियाँ इन्होंने बनाई हुई है और करोड़ों रुपया कमाल उनका किराया भी इनको आता है। तो नाज़रीन, क्या सैलाब ज़दगान के लिए ये लोग इतना नहीं कर सकते थे? DI खान में उस तरफ जो सैलाब था उसमें कुछ डोनेट करते, कुछ करते ये लोग, क्योंकि ये तो सैर तफरी पे निकले हुए थे। जब सैलाब मुल्क में आया हुआ था ये सब सैर तफरी के निकले हुए थे। मौलाना फजल रहमान साहब भी निकले हुए थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी निकले हुए थे, बिलावल जरदारी भी निकले हुए थे और शहबाज शरीफ कतर निकले हुए थे। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये इस चीज़ की वजाहत करेंगे? ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। ये जिस हुकूमत में आए हैं उनको ब्लैकमेल करके इन्हें प्रॉपर्टी ली है। जिस हुकूमत में भी हिस्सा बने हैं ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी ली है। अब भी ये ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बेटे को वजारत दिलाई है। जो बेटे ने सीज़न लगाया हज के अंदर, सीज़न ठीक ठाक इन लोगों ने लगाया, अपना सीज़न भी लगाया है। हाजी वहाँ रुल गए बेचारे, परेशान हो गए। ना पानी, ना पंखा, ना AC, कुछ भी नहीं था वहाँ पर भी। सही इन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई हैं अपनी, और ये दीन के दूसरी तरफ दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। तो नाज़रीन, ऐसों के लिए तो ऐसों की अतात जो करना वो भी नहीं अच्छा। अतात उसकी करें जो कि वाकई चले जो थोड़ा बहुत तो कर लें आप जो करना है, मगर ऐसा ना करें। आप सियासतदान हैं, सियासतदान की तरह रहें। आप दीन को भी साथ ले आते हैं, जब कोई नहीं पता आपका चलता सियासत का, फिर दीन को ले आते हैं बीच में। फिर मदरसों के बच्चों को ले आते हैं। फिर दावा करते हैं 5 लाख उलमा का उस्ताजुल उलमा हूँ। तो उस्ताजुल उलमा के लिए ये चीज़ें ज़ेब तो नहीं देती कि आप जिसको चाहें यहूदी करार दे दें, जिसको चाहें आप अपना काफिर करार दे दें, जिसको दिल करे वो आप सर्टिफिकेट जारी करते हैं, किसी को जन्नत का, किसी को दोज़ख की टिकट जारी करते हैं। ऐसा नहीं है। तो फजल रहमान साहब, आपने भी जवाब देना रब के आगे। ऐसा नहीं है कि जी मैंने मदरसे खोल लिए, मुझे दुआएं बहुत हैं। दुआएं अपनी जगह पे हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर
मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी उसको भी सज़ा मिलेगी। अगर अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के लिए फरमा दिया, जो औरतों में नौजवान लड़कियों में सरदारान जन्नत हैं, उनके लिए अल्लाह ने नबी ने फरमाया, तो आप क्या हो? क्या आप दीन से ऊपर हो? क्या आप उन हस्तियों से ऊपर हो? नाउज़ुबिल्लाह, आप कुछ भी नहीं हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लैकमेलर हो। और आपके वालिद ने आपके बारे में कहा है कि ये लोगों से पैसे लेके मेरी मुखबरी करता है। जो अपने बाप की मुखबरी नहीं छोड़ता वो किसी की मुखबरी क्या छोड़ेगा? वो किसी के लिए क्या बेहतरी करेगा? स्वाय एक चीज़ के कि सिर्फ आप मुल्क की तबाही मचा सकते हैं। 14 जब 2018 में पहली जो आई थी 14 अगस्त, तो उस आज़ादी के दिन में आपने बाकायदा ऑन एयर कहा था कि मैं जश्न आज़ादी को नहीं मानता, मैं इस आज़ादी को नहीं मानता। क्योंकि आपके वालिद गिरामी ने भी कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, और आप भी इस गुनाह में शामिल नहीं थे, फिर भी आप इस गुनाह की असम्बली में बैठे हुए हैं। 2018 को कहा था आपने कि जाली असम्बली है, मैं इसमें नहीं बैठता। आज ये हलाल असम्बलियाँ हो गई हैं, उस वक्त हराम असम्बलियाँ थी। आज ये हलाल असम्बलियाँ हो गई हैं, उसमें आप भी बैठे, आपके वज़ीर भी बैठे हुए हैं, आपका बेटा भी बैठा हुआ है। आपका बस चले तो पता नहीं किस किस को बिठा दें, आपका बस नहीं चलता। जितना बस चल रहा है आप उस पर कम नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, ये कोई दीन इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पैदागिरी कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जो IMF कर रहा है वो लगे हुए, ये सब साइन करने में लगे हुए हैं। जो सर हिला रहे हैं, एक तोते की तरह सर हिला देते हैं, जी सही कह रहे हैं ये। तो नाज़रीन, इतनी जायदाद का जो मालिक है वो किस तरीके से वो मुल्क के ख़िलाफ़ अपना मुल्क की हमायत हासिल करेगा? क्योंकि इनका काम है सिर्फ जायदाद बनाना और कोई काम नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है। आज ये चीख रहे हैं जी वो लाडला, कोर्ट उसको रिलीफ दे रही है, कोर्ट उसको रिलीफ दे रही है। को ढंग के पर्चा उनका दो, जो सच्चे होंगे पर्चे, कोर्ट उसको क्यों छोड़ेगी? उस पर FIRs जो हैं, आपने सबको पता है कि झूठी कट रही है। इंटरनेशनल लेवल पे भी पता है, बैन अवी सतह पे भी पता है। जब आपने दहशत गर्दी की लगाई हैं और ब्लू किया, इन्होंने टेलीथॉन किया, तो दुनिया की मीडिया ने इसको कवरेज किया, कई दिन तक टॉप ट्रेंड बना रहा। ये इसका नाम होता लीडर। ये नहीं कि आपके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जैसे अभी सोशल मीडिया पे चलाया जी 1 खरब 30 अरब पता नहीं कितना इकट्ठा कर लिया बिलावल जरदारी ने। तो अक़वाम मुत्तहिदा की तस्दीक आ गई थी कि बिलावल जरदारी को नहीं, ये सदर पाकिस्तान को दिया गया है। 1 खरब से ज़ायद जो इमदाद दी गई है, जो खाने पीने की अशिया और टेंट वगैरह जो दिए गए हैं, वो सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी को दिए गए हैं। उस पर कोई कमाल नहीं था बिलावल जरदारी का, जो आप सोशल मीडिया पे धनाधन लगे हुए थे आप लोग, और JUI के भी लोग लगे थे, नून लीग भी लगी थी, PDM के लोग भी लगे हुए थे। ये इतना खरब रुपया एक दिन में बिलावल जरदारी ने इकट्ठा कर लिया। इसको तो इसको कराची में इसके हमसाए इसको पैसे ना दें, तो ये लगा हुआ करने वहाँ पे जी अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको दे देने। तो नाज़रीन, ऐसे शर्पसंद अनासर को कभी भी वोट ना दें। ये लोग मुल्क को नुकसान देते हैं, मुल्क की सालमियत को नुकसान देते हैं, मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार को नुकसान देते हैं। आप वोट दें, वोट से मसला नहीं है, मगर उसको दें जो मुल्क की सालमियत और आपका ख्याल रखे। जो अपना ख्याल रखे उसको वोट मत दें, चाहे कोई भी हो, चाहे PTI का रहनुमा हो, चाहे नून लीग का है, PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, किसी भी जमात से जिसका कोई रहनुमा का ताल्लुक है, अगर तो वो आवाम के लिए, मुल्क के लिए काम कर रहा, आप बिला झिझक उसको वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसकी वाबस्तगी हो। मगर ऐसे बंदे को वोट ना दें, ऐसे बंदे को वोट ना दें जो आपका भी, आपके मुल्क का भी ख्याल ना रखे। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है, इन लोगों ने बाहर भाग जाना है, हमने यहाँ रहना है, हमारे सारा कुछ यहाँ पर है। चाहे वो PTI का आदमी अगर मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ, उसको भले वोट ना दें, ज़रूरत नहीं है वोट देने की। जो अच्छा है उसको वोट दें। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको बनाने का मकसद ये है कि जो इस्लाम के ये दर्स देता है, यहूदियत के दावे करता है, फ़लाँ यहूदी। कल भी सोशल मीडिया पे एक हिना परवेज़ भट्ट की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ये इजरायली किसी ऑफिशियल से मिल रही थी, हाथ शेक हैंड कर रही थी। तो नाज़रीन, आज तक इमरान खान की ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई जिसमें इजरायली ऑफिशियल से मिल रहा हो।
जबकि यूएनओ में जब गए हैं वहाँ पे जब वो आया है इजराइल का वज़ीर आज़म, तो ये उठ के भी नहीं खड़े हुए, सारी दुनिया उठ के खड़ी हो गई थी, मगर ये शख्स उठ के खड़ा भी नहीं हुआ था, ये अपने बारोक तरीके से बैठा हुआ था। तो नाज़रीन, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बताना कि आप वोट उसको दें जो मुखलिस हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे वो आलमी दीन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे कोई भी शख्स है, मगर मुखलिस पाकिस्तान के साथ हैं, भला उनको वोट दें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।